तो अब शुरू करते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को। ठीक है, दोनों कर लिए हमने, अब तीसरे की बारी। तो देखो हमारे को यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग को जो है बच्चों दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा तरीका है हमारे पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको विलोपन विधि भी बोलते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन के ऊपर 3.2 में अपन ने ढेर सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब हम लोग भाई साहब यहाँ पर दूसरा तरीके से सोल्व करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, है ना, और इधर लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। मैंने आपको क्लास में सिखा रखा है, आपको क्या करना होता है कि जो भाई साहब x के कोफिशिएंट है, जो x के गुणांक है, उनको बराबर कर दो। तो दो चॉइस है आपके पास में, या तो आप x के गुणांकों को बराबर करो, या आप जो है y के गुणांकों को, y के कोफिशिएंट को बराबर करो। जैसा आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो, है ना। तो यहां पर मैंने देखा, यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 लिखा होता है। यहां पर x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इनको बराबर करना है इन दोनों को। तो यहां 2 दिख रहा है, तो मैं इसके अंदर भी जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई साहब आप क्या करो, इस पूरे के अंदर जो है इस पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिख के बताता हूं आपको, है ना। ध्यान से देखो, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर 5 2 जा हो जाएगा 10, है ना। और नीचे वाला जो है वो तो ऐसा का ऐसा 2x माइनस 3y बराबर आया 4। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है बच्चों। तो देखो घटाएंगे, यहाँ पर आएगा माइनस, माइनस वाले को घटाते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर यहाँ प्लस है, जब 4 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखो, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये काटा। अब देखो 2y प्लस 3y, 2y और 3y कितना हो गया, 5y हो गया। यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। बोलो आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। y बराबर आया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 5। बताओ कोई टेंशन नहीं सर, मजा आ गया सर, y की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, इसी y की वैल्यू को उठाकर आप चाहें तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, आप चाहें तो इस नीचे वाली इक्वेशन में रख दो। इट्स ऑल अप टू यू, मतलब आप चाहें तो इसमें रखो या आप चाहें तो इसमें रखो, जो आपको ठीक लगे आप उसके अंदर रख दो। मैं इस पहले वाली में रख देता हूं, है ना। तो ध्यान से देखो, जैसे ही हमने पहली वाली के अंदर रखा तो x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू आया 5। तो देखो x बराबर 5 माइनस इसको उधर भेज दो, 6/5 आया, तो x बराबर आया 25। 25 में से 6 जाएगा तो कितना, 19/5 आएगा बच्चों। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या आया, आंसर। आपका आंसर सही आया है गलत आया आप चेक कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूं। आप इन x और y की वैल्यू को उठाकर इसके अंदर रख दो, है ना, रख के देख लो। अगर चेक करना हो आपको कि आपने क्वेश्चन सही करा है कि गलत, तो आप रख के देखो, x की वैल्यू रख दो 19/5, y की वैल्यू रख दो 6/5, और इधर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। देखो 5 एलसीएम आएगा, 19 प्लस 6 लिख दो, ये बराबर 5, 19 और 6 25, 25/5 बराबर 5। देखो आप ये कट गया, 5 बराबर 5। अगर दोनों तरफ के बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपने 100% बहुत सही सवाल करा है बच्चों, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई बात समझ में, पूरा नंबर मिलेगा अपने को। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं आया तो समझ लेना लोचा ही लोचा। ठीक है, ऐसा सवाल में तेरे हुड़ लोचा ही लोचा। अगला क्वेश्चन भाई साहब, अगला क्वेश्चन है हमारा 3x, ठीक है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, है ना। और दूसरा है 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 2 है। हमको ले दे के एक ही काम करना है, हम x के कोफिशिएंट x के गुणांकों को बराबर करेंगे या y के कोफिशिएंट y के गुणांकों को बराबर करेंगे। जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो बच्चों, है ना। जैसे मैंने पीछे x का बताया, अब मैं यहाँ पर आपको y का करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बोले आप बोलो तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। मैंने देखा कि यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर कितना 2 दिख रहा है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे, दोनों के कोफिशिएंट गुणांक जो है वो बराबर हो जाएंगे और मज़ा आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा, क्या लिखा कि हमने लिखा इक्वेशन, जो ये हमारी इक्वेशन 2 है ना, जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ऐसा शॉर्टकट में लिख दिया कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कर दो भाई साहब, जो बोला है वो करने का है ना। तो हमने यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा, इधर भी 2x माइनस 2y बराबर इधर 2 और ये एक और 2 लिख दिया, सॉल्व करा इसको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ जरा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 4y बराबर कितना, 4 आया सर, आया कि नहीं आया सर, 4 आ गया सर, बहुत जोरदार सर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 आ गई है बच्चों। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बहुत इजी काम, बहुत ही इजी काम। ये जो दोनों इक्वेशन हैं कौन कौन सी, एक तो ये पहली वाली और एक ये तीसरी वाली। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों से मतलब है हमको, इसलिए हमने इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। पहली वाली है 3x प्लस, ठीक है, 4y बराबर 10, दूसरी वाली है 4x माइनस 4y बराबर 4, लिखा। अब आप जो है इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। आपके मन में आएगा सर कभी तो आप जो है घटाने की बात करते हो, कभी आप जोड़ने की बात करते हो, क्या नौटंकी क्या है ये, एक बात पे क्यों नहीं टिक जाते? तो उसका जवाब बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। मैं ना इस चीज़ को इधर साइड में लिख के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगी ये बात। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है, और 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इन दोनों को हम लोग, पहले मैंने ये बोला था पिछले क्वेश्चन में घटाने का, घटा दो, चलो घटाओ, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, 3x में से 4x जाएगा, माइनस का x, 4 प्लस 4 हो गया 8y और 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, यहां से हमारे को कुछ कटा नहीं है। हमारा मकसद क्या होता है, हम जो भी चीज करते हैं, चाहे आप घटा रहे हो चाहे आप जोड़ रहे हो, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि ये जो वेरिएबल है x और y की, जो x एक या तो x की टर्म या y की टर्म कट जाए आपस में। हमारा मकसद जो है ना वो ये है, मतलब हम जो है इनको काटना चाहते हैं। अगर वो नहीं कट रहे हैं, जोड़ने पे कटे तो जोड़ के काटो, घटाने पे कटे तो घटा के काटो, लेकिन काटना जरूर है भाई साहब। ठीक है, ऐसा क्योंकि उसने तुम्हारा काटा था इसलिए तुमको जो है ये क्वेश्चन को काटना पड़ेगा है ना। तो ध्यान से सुनना, यहां पर मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा घटाने से तो नहीं कट रहा, पर डायरेक्ट देखो आप प्लस का 4 और माइनस का 4 कट रहे हैं डायरेक्ट, इसका मतलब जोड़ना है अपने को। ठीक है, अब जोड़ना है तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं होती जोड़ने में, तो डायरेक्ट जोड़ दो आप। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये तो कट गया, कैंसिल, 3x में से 4x गया, माइनस का x आ गया, सॉरी क्षमा चाहते हैं, जोड़ रहे ना, 3 और 4 कितना, 7x बराबर, इधर 10 और 4 कितना, 14, x बराबर कितना, 14/7, x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया सर 2 आ गया सर, क्या आया सर 2 आया, x बराबर जो है 2 आ गया। करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से हवन करेंगे है कि नहीं। तो भाई साहब यहां से x बराबर 2 को उठाओ, है ना, और इसको आप इसमें बिठाओ या उसमें बिठाओ, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो हमने जो है इस x बराबर 2 को इसमें रख दिया, तो 3 × 2 प्लस 4y बराबर कितना, 10 बच्चों, 3 2 जा 6 प्लस 4y बराबर कितना, 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 4, y बराबर 4/4 और y बराबर आ गया 1। वाह सर आंसर आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है, इतना जोरदार काम आ गया। तो ये आया सर y बराबर 1, दोनों आंसर आ गए। बताओ आए कि नहीं आए, x भी आ गया y भी आ गया, मजा आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, सबसे खूबसूरत सा क्वेश्चन है हमारा, वो है 3x माइनस 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा है 9x, ठीक है, बराबर 2y
+7। अच्छा सर, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस सवाल को चालू कर देते हैं और फिर भाई साहब उनके उड़ गए तोते, उनके तो उड़ गए तोते, वो वाला काम हो जाता है। अपन तोते नहीं उड़ने देंगे, हम तो बाज हैं सर, हम उड़ा के रख देंगे, उड़ने वालों में से नहीं है हम लोग, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस जगह से ध्यान से देखना इसको, इसकी सूरत सुधारेंगे बच्चों। सूरत बोला हूं मैं, अहमदाबाद नहीं बोल रहा हूं, सूरत सुधारेंगे इसकी, ठीक है। कैसे, ध्यान से देख लो, हमको करना इतना सा है, इन आइटम को जो है इधर लेके आना है बस, ठीक है, ऐसा। तो देखो जरा, 9x, ये 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, ये प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7, इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा बच्चों। आ गई। अब अपने को ये दोनों इक्वेशन मिल गई है, ये दोनों इक्वेशन मिल गई है। कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को पहले जो है एक बार पास पास में लिख लो, सबसे पहले एक बार पास में लिख लो। 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, इधर से 9x, ठीक है, माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। ऐसे इन दोनों को इक्वेशन को बिल्कुल पास पास में नज़दीक में रखेंगे, ऐसे रख लिया। पास पास में क्यों रखते हैं, पास पास में रखने से हमको भैया इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ी फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना है इसलिए, ठीक है। इसलिए पास पास नज़दीक नज़दीक, ज़्यादा दूर दूर नहीं रहेंगे भाई साहब। जितनी नज़दीकियाँ बढ़ाओगे, है ना, उतनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, जितनी दूरियां बढ़ाओगे उतनी ही नफरत बढ़ती जाएगी। अरे मैं इन सवालों की बातें कर रहा हूं, तुम पता नहीं कहां पहुंच रहे हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये है हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन। मेरे को क्या करना है, ले दे के एक ही काम, या तो मैं x का कोफिशिएंट x का गुणांक बराबर कर दूं, या मैं y का कोफिशिएंट y का गुणांक बराबर कर दूं। तो सर मैं देख लेता हूं यहां पर x का कोफिशिएंट बराबर करता हूं। तो जब मेरे को x का कोफिशिएंट बराबर करना है तो मैं ज़्यादा नौटंकी करूंगा नहीं, बहुत सिंपल सा काम करूंगा, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों सर, आप जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 बन जाएगा, और नीचे भी 9 है, मामला सेट हो जाएगा सर, बहुत जोरदार काम हो जाएगा, दोनों ही 9 हो जाएंगे। वाह सर, ठीक है सर, है ना। अब हमने जो है इसमें यहां पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा, लिखा 9x माइनस 15y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, और यहां पर लिखा 9x माइनस 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। फिर यहां से इसको घटा दो, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। 9x से 9x कट गए, 15 में से 2 जाएंगे, माइनस का 15 प्लस का 2 माइनस का 13y। किसी को यही जोड़ना नहीं याद है, किसी ने इतने भयंकर पाप कर रखे हैं कि उनको ये जोड़ घटाओ याद नहीं है। भाई साहब पहले जाओ अपने घर पे, मम्मी के पास जाओ और अपनी मम्मी को बताओ, ताकि वो आपको दे भटाक इतने जूते मारे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। साले नालायक को जोड़ घटाओ नहीं याद है तो लफड़ा कर लिया आपने बहुत बड़ा वाला, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेने का, अगर नहीं भी आता है ना बोल देना मेरे को, एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके खातिर, ठीक है। ऐसा आपके खातिर एक अलग से वीडियो तो देखो ये भैया -12 + 7 भाई साहब आया माइनस का 5 इक्वल टू 0। कोई टेंशन, नो टेंशन, ठीक है सर। माइनस का 13y बराबर आएगा 5, माइनस का 5 को उधर भेजेंगे, उचक के उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का। y बराबर आया सर 5/13 माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। करना कुछ नहीं, ले दे के आप चाहे तो 1 में डालो या इसमें डालो, एक ही बात है, वो इधर मैंने वही लिख रखा है, चॉइस इज योर्स। मैं दूसरे के अंदर डाल देता हूं, 9x बराबर 2 × -5/13 + 7 है ना। तो 9x बराबर ये कितना हो गया, -10/13 और प्लस 7। 9x बराबर, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, -10 प्लस 13 सत्ते 91, 91/13। कुछ गलत तो नहीं बोला? अरे पहाड़े गलत तो नहीं बोले? अरे बोलो ना, 7 किसका लगा 2 बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही जवाब सर। 13 7 जा 91 होता है, बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ठीक है। 9x = 91 में से 10 जाएगा, 91 में से जब 10 जाएगा तो 81 बचेगा और नीचे बचेगा 13, ठीक है सर।
ध्यान से देख लेना, तसल्ली से देखो। 91 में से 10 गया सर, 18 लिख दिया सर, नीचे 13 है सर। ठीक है सर, बहुत जोरदार। x इज इक्वल टू 81/13 इंटू 9। भाई साहब जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जानते हैं ये बात? नहीं जानते हैं का बताइए जरा। जानते हैं ना? तो देखिए फिर x बराबर ये हो गया 81/13 नमा की 117। कितना? 117। कितना बच्चों? 117। आपको पहाड़े याद नहीं है तो ऐसी रिस्क मत लेना, है ना। आप क्या करना, 13 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके देख लेना। 9 27 50 लगा 2 9 2 11 117 आ रहा है सर, 117 आ रहा है। बिल्कुल सही लिखा अपन ने, आपका आंसर आ गया और सवाल हो गया हमारा खत्म। क्या हो गया? खत्म बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसका थोड़ा सुधारेंगे पहले और एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो ध्यान से, यहां पर 6 आया, 3x, ठीक है, प्लस 2 दूना 4y, ठीक है, बराबर ये 6 उधर पहुंच गया, माइनस का 6 हो गया यहां पर। कोई टेंशन? अरे कुछ गलत करा क्या? हाँ, यहाँ से 6 हट जाएगा ना, मैंने स्टेप ज़्यादा वो कर दी। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करेंगे ये वाला गेम, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इधर लिख देते, उधर जगह भी नहीं बन रही है। चलो 6, ठीक है, तो ये हो गया 3x। करना क्या है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x आया, प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस लगा दो। 2 को 2y से मल्टीप्लाई कर दो, 4y हो गया, बराबर क्या दिख रहा है, -1। ऐसा का ऐसा रखो, 3x प्लस 4y बराबर ये 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है सर, यहां से हमको एक इक्वेशन मिल चुकी है, ये मिल चुकी है, इसको 1 नाम दे देंगे। ठीक है सर, दूसरे वाले की शक्ल को ध्यान से देखना। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ पड़ेगा जो x है, x माइनस है ना। देखो दूसरे वाले को ध्यान से देखो जच्चा, ओ चच्चा, बिल्कुल ध्यान से देखने का इसको। ठीक है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। हमने यहां पर इसको एलसीएम लिया तो 3x माइनस y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर, 3 को उधर भेज देंगे, 3x माइनस y और 3 3 हो गया 9। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ चुकी है। आई कि नहीं? आ गई सर, आ गई सर, आ गई सर। आप पढ़ाओ और हमको समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अरे हो सकता है भैया, कुछ भी होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये आइटम तो आ चुका, कोई नहीं रोक सकता हमको, इतना तक तो। इन दोनों भाई साहब को जो दूर दूर है जरा नजदीक लाइए ताकि सवाल सोल्व करने में तकलीफ ना हो। तो 3x प्लस 4y बराबर -6 लिखो और 3x माइनस y बराबर 9 लिख दो। ये लिख दिया 9। अब अपने को करना कुछ नहीं, ले दे के घटा देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सर यार फिर से वही नोटिंग यार, आपको कैसे पता चल, कभी आप जोड़ देते हो कभी घटा देते हो, क्या नाटक कर रहे हो यार ये सब? अरे कुछ नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरा ले दे के एक ही मकसद रहता है कि कैसे भी कर कुरा के या तो x कट जाए या y कट जाए, कैसे भी करके जीवन से भैया हमारी x निकल जाए है ना, समझ रहे हो आप? हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी कर कुरा के जीवन से x कट जाए, है ना। तो यहां से देखो आप, 3x में से 3x ये मैंने घटाऊंगा तो ये कट जाएगा, इसलिए मैं घटा रहा हूँ। 3x में से 3x घटा रहा हूँ। जब घटाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, चिन्ह पलट जाते हैं, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x से 3x खचाक, 4y प्लस y 5y इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 15। y बराबर माइनस का 15/5। y बराबर आया सर माइनस का 3 आ गया सर। बहुत जोरदार सर, मजा आ गया सर। आंसर नहीं आया सर, मजा आ गया है जिंदगी में, है ना। जिंदगी आसान हो गई है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। y बराबर आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है। कोई दिक्कत है जल्दी से बताओ यार, कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ? कोई टेंशन? कोई टेंशन? नो सर, नो सर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये आ गया y। अब जब y आ गया है तो इस y को उठाकर आप चाहें तो भाई साहब आप इनमें से किसी में भी रख सकते हो, चॉइस आपकी है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं, वहां रखना चाहे वहां रख दो, आपकी मर्जी। आप जो है इन दोनों में से किसी में रखना चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रखना चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रखना चाहे यहाँ रख दो। अरे ये सब है तो एक ही ना, ये कहाँ से आया है? ये आया तो इसी से है ना। अरे ये कहाँ से आया है? ये आया तो इसी से है ना। तो आप जहां चाहें वहां रखिए, ठीक है। तो हम जैसे आपको डायरेक्ट बता देते हैं, हम यहां रख देते हैं इस जगह पर। तो ax माइनस वाई कितना है? वो है हमारा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 और बराबर में 3 दिख रहा है। कोई टेंशन है क्या सर? नहीं सर, बहुत जोरदार काम हो रहा है। माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया सर, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा सर, बराबर आएगा 3। x बराबर 3 माइनस 1, जब x बराबर 3 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 2। कितना आएगा? आंसर आएगा सर, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है सर, आ चुकी है, ठीक है। चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ल्ड प्रॉब्लम बच्चों, वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ल्ड प्रॉब्लम तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, हमारी इतनी औकात है क्या बताओ कि हम पूरी दुनिया की जो है प्रॉब्लम को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बताइए जरा, क्या हम शक्तिमान लगते हैं? नहीं भाया नहीं, हम लोग जो है सिर्फ वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम तो एक तुच्छ से इंसान है। जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या बोला, क्या बोला तोता, क्या बोला? पढ़ो सवाल। कितना जोरदार काम कर रखा है यार। मतलब मैं ना अपने आप की कॉलर ऐसे 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 तारीफ, जितनी मैं अपनी तारीफ करूं, जितनी कॉलर ऊंची करके पढ़ा लूं ना, उतनी भी कम नहीं है ना। साइंस के अंदर एनिमेशन से पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख के दे रहा हूं, बच्चों की कितनी मदद कर रहा हूं। लगता है साला अपन ही भगवान है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, क्या बोला? अपन बोला, ठीक है। क्या बोला? ध्यान से सुनो। इंग्लिश वाले भी है, हिंदी वाले भी है। इंग्लिश वालों को बहुत हेल्प मिलेगी सवाल को समझने में, हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। हिंदी में भी पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। क्या बोला? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दें, तो भिन्न जो फ्रैक्शन है वो 1 में बदल जाती है, वो 1 बन जाती है। अच्छा ये बात है, तो ये लो भाई साहब, है ना। हम लिखते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। क्या है? x, है ना। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। यार कहां इतना नाटक करना है, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। खत्म करो यार, यहीं से निपटाओ, कहाँ इतना टेंशन लेना है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को हमने x माना, इसको y माना, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं आपके लिए, माना भिन्न बराबर x अपॉन y। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत जोरदार सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सब समझ में आ रहा है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले इन भाई साहब ने बोला, इन भाई साहब ने पहली बात हमको बोली, हम पढ़ेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अब अंश हर तो पता होगा ना, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, पता है कि नहीं? नहीं पता तो लानत है ठीक है। तो देखो भाई साहब, उसने बोला यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो कर दो, जो बोला वो कर दो। अंश में 1 जोड़ा, ये जोड़ा, हर में से 1 घटाया, ये घटाया, तो भाई साहब जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो 1 में बदल जाती है। तो फ्रैक्शन हो गया 1 हो गया सर। क्या हो गया सर? 1 हो गया सर, 1 हो गया। ये हमारी कॉलर सही कर लेते हैं, नहीं ठीक है। चलो आ गया सर, 1 हो गया 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x + 1 बराबर y - 1। ठीक है सर, बहुत जोरदार, है ना। y को इधर ले आओ, क्योंकि x और y जो है वो बचपन के साथी हैं, वो एक दूसरे से दूर रहना पसंद नहीं करते हैं। इन दोनों में घनिष्ठ प्यार है, एक साथ ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। x - y, इस 1 को उधर पहुंचा दो। देखो जरा, -1 मैं चाहता ना तो डायरेक्ट स्टेप खा सकता था, -1 -2 होता है, खा सकता हूं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर अपने को भाई साहब तसल्ली से समझाना है ना। बच्चा जितना आराम से समझता है ना, उसका उतने बढ़िया काम होते हैं, उतने अच्छे नंबर आते हैं। अपन तो ये मान के चलते हैं यार कि
सबको समझ में आ जाए भाई साहब, ठीक है। असलियत में तो हमारा वो जो नारा चल रहा है ना, सबका साथ सबका विकास, असलियत में तो पीयूष सर फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो देखो जरा, x माइनस वाई बराबर -1 कितना हो गया, माइनस का 2 आ गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर, बहुत जोरदार सर, है ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है, ठीक है। अब बोल रहा है वो कि आप जो है डिनोमिनेटर के अंदर 1/2 को ऐड कर दो, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो क्या होगी, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यह 1/2 हो जाती, सॉरी, तो भिन्न क्या होगी, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो चलो भाई साहब, हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन क्या था, जल्दी से बताओ, अलग कलर से लिखें, चलो अलग कलर से लिख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई। उसने बोला, पढ़ो आप तसल्ली से पढ़ना, द डिनोमिनेटर्स अ फ्रैक्शन रिड्यूस, यहां तक तो हो चुका, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग इस डिनोमिनेटर में, इस हर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ दे, क्या जोड़ दें, +1 जोड़ दें, जोड़ दो, ये लो, ठीक है। जब सिर्फ और सिर्फ हम इसमें +1 जोड़ दें तो जो हमारी फ्रैक्शन है ना, वो 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। बस ये लिख दी 1/2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x बराबर, इसको उधर भेज दो, ये आया y + 1 आया। चलो इधर से देखो, हम इसको इधर लेके आएंगे, 2x माइनस वाई आया, 2x माइनस वाई, और बराबर में आया हमारे पास 1। ये हमारे पास मिल गई एक और इक्वेशन, जिसका नाम रखेंगे हम लोग 2। पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंचे, पहुंच चुके सर, पहुंच चुके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहुंच चुके, ठीक है। चलो इसके बाद अब भाई साहब इन दोनों इक्वेशन को प्यार मोहब्बत की वजह से पास पास रखेंगे, तभी जाकर तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ज़्यादा दूर दूर रखेंगे तो ये तो भाई साहब दूर दूर होने की वजह से जुदा जुदा हो जाएगी, है ना, मज़ा नहीं आएगा सॉल्व करने में। पास पास रखो इनको। मैंने देखा x और इधर 2x है, ठीक है, इधर -y, इधर भी y है, y के आगे माइनस लगा हुआ है, y के आगे माइनस। अच्छा, ये दोनों पहले से बराबर है भाई साहब, तो कोफिशिएंट पहले से बराबर है, गुणांक जो है वो पहले से बराबर है, मल्टीपलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट घटा दो आप। अगर आप जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो ये माइनस का 2y बनेगा, इसलिए हम घटा रहे हैं। तो देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस, और ये हो गया माइनस, ठीक है। ऐसा तो घटा रहे, देखना, x में से 2x जाएगा, माइनस का x आएगा, x में से 2x जाएगा, माइनस का x, y से y कैंसिल आउट हो गया, कट गए साहब, ये बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, इस माइनस से ये माइनस कट गया, x बराबर आ गया 3 आ गया सर, ये आ गया 3, ये आ गया 3, x की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब बस आपकी मर्जी, आप वहां पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर रखना हो यहाँ रखो, यहाँ रखना है यहाँ रखो, जहाँ रखना है वहां रखो, वहां से आंसर लाओ और बस धूम मचाओ, ठीक है, धूम मचा ले। x बराबर 3 रखा ले, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 3 इसमें रख दिया मैंने, इसके अंदर रख दिया, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, इसके अंदर रख रहा हूँ 3, ठीक है। ऐसा तो जगह बच रही है कहीं, इधर लिख लिया, x की वैल्यू 3 रखें। हाँ, चलो 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 चलो, एक अलग कलर से कर देते हैं इसको, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है हमारे पास, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये लो, अच्छा ये सब यहाँ जा रहा है, ठीक है भैया, बोर्ड का भी बड़ा चमत्कार है इसका, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अभी इससे, अच्छा ये तो एक्टिवेट ही नहीं है, ठीक है, तुम भी हटो यहाँ से, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ही लिख लेते है ना, अलग कलर ले लेते हैं कोई सा, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर लिख लेते हैं, x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ इसके अंदर, है ना, 3 माइनस वाई बराबर, 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ठीक है। देखो माइनस वाई बराबर -2, ये 3 उधर जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आएगा 5, ठीक है, ये आ गया y बराबर 5, आंसर आ गया अपना, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
चलो, तो उसने मेरे से क्या पूछा कि फ्रैक्शन क्या होगा, भिन्न क्या होगी, बता दो बस। x की वैल्यू जो है वो आप रख दो 3 और y की वैल्यू रख दो 5, तो 3/5 अपना आंसर आ जाएगा, 3/5 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 years लेटर, 10 वर्ष बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। बहुत जोरदार। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, ये हमको पता लगाना है। बड़ा आसान सवाल है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3.2 के अंदर भी कर रखे हैं। ठीक है, ऐसा मैं लिख रहा हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स। नूरी है, नोरा नहीं है, नहीं नोरा नहीं लिखा है मैंने, नूरी लिखा है, वरना आप चालू जाओ आए घर में। ठीक है भाई साहब, आए घर में वाली नहीं है, ये नूरी है। ठीक है, ऐसा हिंदी में भी लिख देते। माना माना के मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर। माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है सर, एक्स है सर। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। ये पहली बात है सर, बढ़िया लगी हमको। ऐसी बातें आप बोलते रहेंगे तो बढ़िया लगेगा सर। ठीक है सर। दूसरी बात, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, दूसरा आइटम कौन है, सोनू है। दूसरा मनक कौन है दूसरा इंसान कौन है भाई साहब, सोनू है। सोनू की डिट्टो की सूटी। ठीक है, माना सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी बोली, वाई बोली सर। ठीक है सर, यहां तक हमारे कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक हमारे कोई तकलीफ की बात है ही नहीं सर, मजा आ रहा है सर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, देख लेते। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। कितना बोला, 3 गुना थी। नूरी की एज सोनू की एज का 3 टाइम्स था, लेकिन कब, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जाते, मैं अभी 30 साल का हूं, 5 साल पहले की बात करूंगा तो मैं 25 साल का बन जाऊंगा। तो 30 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 25 मिला। बस मैं यही काम कर रहा हूं। जब आप 5 साल पहले की बातें कर रहे हो, ठीक है, बिफोर, अरे बिफोर नहीं, अगो लिखो, अगो। ठीक है, ऐसा 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले। 5 साल पहले बोला उसने, फिर से पढ़ लेना, तसल्ली से पढ़ना। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी की एज 5 साल पहले, तो पहले तो 5 साल कम कर दो, x - 5। सोनू के इसमें भी, सोनू भी तो 5 साल कम होगा। अरे ऐसे थोड़ी ना है कि मैं ही 5 साल कम होगा, और मेरी एज जो है 30 है अभी, और 5 साल पहले मेरी 25 थी, और आपकी मान लो इस समय 14 है या 16 है, तो आपकी भी तो 5 साल पहले जो है वो कम रही होगी ना, 5 साल। ठीक है, 16 होगी तो आपकी जो है 11 रही होगी, 14 होंगे तो आप 9 साल के होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा। ठीक है, तो उसने बोला 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स है। कितनी है, 3 टाइम्स है। पढ़ लो, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। सोनू की एज का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो कर दिया 3 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बड़ा मजा आ रहा है सर ऐसे क्वेश्चन, तो मतलब है ना, हम तो जन्नाटी उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चनों की, है ना। अरे बिल्कुल उड़ा दोगे यार आप, क्या बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा थोड़ा अब इसकी शक्ल को, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना जरा ध्यान से। इधर लिख देता हूं मैं, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, 3y माइनस का 15 मल्टीप्लाई कर दिया। x 3y इधर आएगा, माइनस का 3y,
ये माइनस का 5 उधर जाएगा, ध्यान से समझ लो, अब स्टेप खा रहा हूं मैं, -5 उधर गया तो प्लस का 5 हो गया, प्लस का 5 माइनस का 15 माइनस का 10 हो गया सर, माइनस का 10 हो गया। कितने बच्चों को हो इतना टफ इतनी टफ सर क्या कर लिया? अरे कुछ भी नहीं करा यार, कुछ भी नहीं करा, कहाँ नाना पाटेकर की आत्मा घुसा रहे हो, सिर्फ घटाया ही तो है। माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 15 माइनस का 10, कहाँ टेंशन ले रहे हैं इतना, है कि नहीं? ऐसा बहुत सारे बच्चा कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलो x -3y बराबर आ गया माइनस का 10 आ गया सर, माइनस का 10 आ गया सर, मजा आ गया सर, ठीक है। यहाँ तक आ चुकी बात, जब बात यहाँ तक पहुंची है तो आगे तक जाएगी ही जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 ये कहलाएगी ही कहलाएगी। वाह वाह वाह, मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुमको मुझको शायरी आ गई। वाह वाह, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से सुनना, यहां तक का हमारा मामला बिल्कुल सेट है कि x -3y बराबर माइनस का 10 एक इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी बात आगे की पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। उसने बोला है ना, क्या बोला सुनो, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो ठीक है लिखते हैं, है ना। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 साल बाद की बातें करेंगे, 10 साल बाद की बात। तो देखो 10 साल बाद जो है नूरी जो है उसकी एज कितनी होगी सर? x + 10 होगी सर, है ना। सोनू की जो एज है वो कितनी होगी सर? वो भी 10 साल बढ़ेगा तो y + 10 होगी सर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, ये भी होना ही चाहिए, है ना। अब क्या बोला उसने, 10 वर्ष बाद नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुनी, ये लो 2 गुनी, सोनू की एज की 2 गुनी, सोनू की एज की 2 टाइम्स, हाँ सर। जा रही है बात, भेजे में घुस रही है बात, ठीक है। तो ये लिखो x + 10 बराबर 2y + 20, कितना? 2y + 20 सर। 2y को इधर ले आओ सर, x - 2y, 10 को उधर भेजो, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा सर। कितना आएगा? 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। उधर देखो जरा देखो, है ना, ऐसा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन आ चुकी है अपने पास, दोनों इक्वेशन आ चुकी है सर। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। बस अब करना कुछ नहीं है, अब तो जो है हम भाई साहब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कोई बोल रहा है हवन करेंगे? अरे नहीं, हवन करेंगे, हवन नहीं करना भाई साहब, इक्वेशन सॉल्व करना है अपने को तो, ठीक है। अपने को क्या है, अपने को तो इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा दोनों ही इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे, पास लाएंगे। x - 3y बराबर -10 है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है ना, x - 3y बराबर है माइनस का 10, ठीक है। x - 3y बराबर -10। दूसरा है x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10। घटा दो सर, माइनस प्लस माइनस, x से x कट गया, -3y + 2y, माइनस का y, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया सर। y बराबर कितना है सर? y बराबर 20 आ रहा है सर, 20 आया। y बराबर कितना है? 20 है सर, 20। ठीक है सर, ठीक है सर। इस y की वैल्यू को उठाकर आप चाहें तो इसमें रखो, आप चाहें तो इसमें रखो, जहां मर्जी पड़े वहां रखो। मैं ऊपर में ही रख देता हूं। x - 3 × 20 बराबर माइनस का 10, x - 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 60 उधर जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस का 10, x बराबर 50। बहुत जोरदार सर, आंसर आ गया सर, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा मतलब कि जो नूरी है ना, नूरी की जो एज है, नूरीज एज वो कितनी है सर? वो है 50, है ना। और जो सोनू है, ठीक है, जो सोनू है, सोनू की एज है भाई साहब हमारे पास में 20।
ये लो सर, ये अपना आंसर आ गया सर। अपने को क्या है, अपने को तो आंसर निकालना है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दो, हाँ पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, है ना। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? शांति है ना अभी तक, कोई दिक्कत है नहीं? आज तो पानी भी नहीं दिख रहा है, प्यास लग रही है अब हमको बहुत लपक के। क्या बोला? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू XY। भाई दो संख्याओं का नंबर कैसा होता है? 23 है ना, 37 और 41, ऐसे 2 नंबर है ना, 2 नंबर है। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि जो 2 नंबर मेरे को लेने हैं वो X और Y ले लेने, ठीक है, X और Y ऐसे। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो X और Y है, ऐसा है सर। सर कोई तकलीफ है बताओ जरा? नहीं है, है ना। हिंदी में भी लिख देते हैं, माना हिंदी में क्या बोला? 2 अंकों की संख्या। ठीक है, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितने हैं? X और Y है सर। बहुत जोरदार सर, मजा आ गया। ठीक है, दोनों अंकों की संख्याओं का योग 9 बोला उसने, है ना। सम ऑफ 2 डिजिट इज 9। तो लिख देते सबसे पहली इक्वेशन, उसने जैसा बोला वो कर दो। सम ऑफ 2 डिजिट इज 9। तो देखो एक x है और एक y है, इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 9। इक्वेशन नंबर 1, सम ऑफ 2 डिजिट इज 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पहली बात समझ में आ गई सर, बहुत जोरदार। ठीक है, अब जो आने वाला है वो थोड़ा मजेदार है ना, वो थोड़ा मजेदार है, मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनना। पढ़ो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। हिंदी में भी पढ़ना, मेरे को पता है बच्चों को नहीं समझ में आता है, बहुत प्रॉब्लम है उनको, ये लिखा हुआ ही नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तो मैंने हिंदी लिख रखी है यहाँ पर, डबल मेहनत करके आया हूं मैं आपके खातिर, है ना। तो देखो क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या लिखी हुई है इसका 9 गुना, इसका 9 टाइम्स संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या, बना नंबर का 2 टाइम्स है, ठीक है, का 2 गुना है। तो आपको इन x और y की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे इस जगह क्या गलती करते हैं, बस वही समझाने जा रहा हूं अपने आपको। क्या बोला? ठीक है, उसने बोला इन संख्याओं का 9 गुना, एक्स वाई का 9 गुना, जैसा बोला लिख दिया, एक्स वाई का 9 गुना। ज्यादातर बच्चे यही मामला गड़बड़ करते हैं, ध्यान से सुनना, एक्स वाई का 9 गुना इन संख्याओं के पलटने से, ये पलट दी मैंने, वाई एक्स कर दी, एक्स वाई को वाई एक्स लिख दिया, संख्या पलट दी ना, पलट दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाई एक्स कर दिया, है ना, इसको वाई एक्स कर दिया, और पलटने से जो बनी संख्या है उसका 2 गुना के बराबर है। ज्यादातर बच्चे ये चीज लिखते हैं और ये हो जाता है गलत गलत गलत, ऐसा है ही नहीं। उसका कारण सुनना, ध्यान से सुनो, ये लिखना ही गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों हम लोग। कैसे, क्यों, कारण क्या है? कारण ये है, तसल्ली से सुनो, कारण ये है, जब भी हम, है ना, जब भी हम संख्या लिखते हैं, लेट सपोज हमने कोई नंबर लिया 72, ये 72 का एक्चुअल में मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? हम इस संख्या को ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो, 2 है ना, 2, और ये क्या है? यूनिट प्लेस है, 1 प्लेस है ना, ये इकाई संख्या है और ये दहाई संख्या है। हिंदी वाले ऐसे बोलते हैं इकाई दहाई, इंग्लिश वाले बोलते हैं यूनिट और 10 प्लेस, यूनिट प्लेस 10 प्लेस। तो ये यूनिट, इकाई का मतलब इसमें 1 मल्टीप्लाई है, ऐसा, प्लस ये 10 प्लेस है, दहाई संख्या है, दहाई का मतलब इस नंबर से 10 मल्टीप्लाई है। तो आप देखो, ये हो गया 70, ये हो गया 2, तो टोटल आ जाता है हमारे पास 72। इस तरीके से ही ये इसका एक्चुअल मतलब है, ये इसका एक्चुअल मतलब है। और बताता हूं, एक और एग्जांपल लिखो,
जैसे 23 लिखा मैंने, है ना, इसका मतलब समझो 3 इंटू 1, 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू 10, ऐसा, तो ये 20 और ये 3 23, ऐसे। एक और सीखो, ऐसे ही तो बचपन में सिखाई है ना, नंबर, ये नंबर आया इसी तरीके से, ठीक है, वो पढ़ाया होगा ना आपको, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, वहां पर यही तो बताया है। ऐसे एक और देखो, 55 अगर मेरे को ये लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 5, तो कितना हो गया, 50 और 5 55, ठीक है। तो मतलब हम लोग किसी भी नंबर को जब लिखना होता है तो हम दो नंबर को लिखना होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे ही। अब जब मेरे को x और y को लिखना है बच्चों, किसको लिखना है, x और y को लिखना है, ठीक है, ये x और ये y, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये यूनिट प्लेस पे है तो मैं लिखूंगा y इंटू 1, प्लस ये 10 प्लेस पे है तो मैं लिखूंगा 10 इंटू एक्स, ऐसे लिखूंगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, इस तरीके से लिखूंगा बच्चों में, है ना, ठीक है। और जब मैं वाई एक्स लिखना चाहता हूं, इसको लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, एक्स की जगह पर 1, एक्स इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई, इस तरीके से लिखूंगा मैं, इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। तो चलो अब लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये एक्स वाई है, उसको मैंने ऐसे लिखा, जब नंबर पलट गया तो नंबर पलटा मतलब वाई एक्स करा, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, उम्मीद करते हैं ऐसा कि ऐसा ही हुआ होगा, है ना, नहीं आया होगा तो बता देना, है ना। चलो इसके बाद में देखते हैं हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, पढ़ो। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब इसका 9 गुना, इसका 9 गुना करना है हमको, तो कैसे करेंगे, देखो इसका 9 गुना, y इंटू 1 प्लस 10 इंटू एक्स, ये तो नंबर हो गया, y इंटू 1 प्लस 10 इंटू एक्स, ये तो वो नंबर हो गया, इसका 9 गुना, ये लो इसका 9 गुना करना है तो कर दिया 9 टाइम्स, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लो, इज इक्वल टू क्या बोला, संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या को पलटने से, पलटेंगे तो y x हो जाएगा, y आगे आ जाएगा, x पीछे चले जाएगा, तो जब y आगे आएगा और x पीछे आएगा, ध्यान से सुन लो, y x ऐसा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई, ऐसे लिखूंगा 10y, तो मैंने लिख दिया 10y प्लस x इंटू 1, ये लो, ठीक है। और इसका उसने क्या बोला, संख्या को पलटने से बनी संख्या, संख्या को पलट दिया और जो संख्या बनी है, जो नंबर बना है वो 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो सर, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बहुत जोरदार, मजा आ गया सर, मजा आ गया, ये लो, ठीक है सर। चलो अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90x प्लस 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9y बराबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x वाले और y वाले इधर लाओ, थोड़ा जरा प्यार मोहब्बत से इस तरफ लेके आओ इन सबको, है ना, इस तरफ लाओ, देखो 90x में से जब ये 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 90 में से 2 चले जाएगा तो 88x प्लस 9y में से ये 20y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9y माइनस 20y, माइनस का 11y, क्या आएगा, माइनस का 11y आएगा, माइनस का 11y बराबर, उधर कौन बचा, 0 बचा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ठीक है, सॉरी 2 आ गई है, 1 तो ये रही थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अच्छा अभी 2 नहीं लिखते हैं इसको भी, इसको अगर अपन देखेंगे तो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पर, है ना, इस जगह पे भी कुछ कॉमन वोमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं, चलो इसको हटाई दो, वापस से लिख लेते हैं, कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो 9x और ये गया तो ये तो 88x हो गया, 9y माइनस 20y, 9y माइनस 20y 11y और बराबर 0, 11 कॉमन आ रहा है, देखो आप 11 कॉमन है, तो 11 88, 11 8 जा 88, 8 बचा यहाँ पे, माइनस का y बचा बराबर 0, ये 11 0 में चले गया, खत्म हो गया, 8x माइनस y बराबर
जीरो आ गया, यहाँ से आ गया, बोलो ना, यहाँ से आया कि नहीं आया, आ गया। बस इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब इनको सोल्व कर लो आप, इन दोनों को तो सोल्व करेंगे, है ना, ध्यान से देख लो। सोल्व करने जा रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0, y से y कैंसिल, 8 और 1 9x, और ये हो गया 9 से 9 कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया हमारे पास 1, ये आ गया x बराबर 1। ठीक है, इस x बराबर 1 को इसमें रखना चाहो इसमें रख दो, इसमें रखना चाहो इसमें रख दो, चॉइस इज योर्स। इसमें रख दो, 1 रखा मैंने, 1 इधर जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया 8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ऐसा तो वो नंबर क्या है बताओ, वो नंबर क्या है, x और y माना था ना अपन ने, x और y माना था, तो x क्या है अपना, x है अपने पास 1 और y क्या है 8, तो अपना आंसर आया 18। तो वो नंबर कौन है बच्चों, 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ो। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। कितना जोरदार काम है, देखो जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले लिया, नहीं समझ में आ रहा तो उनको समझ तो पड़ रहा है कि नहीं, कि भाई साहब मीना कहाँ गई, मीना जो है बैंक में गई। कहाँ गई, बैंक में गई। कितने रुपए निकालने के लिए गई, 2000 रुपया, 150 रुपया देगा, 150 रुपया नहीं, 2000 रुपए निकालने के लिए गई है बैंक में। ठीक है, चलो सर 2000 रुपए निकालने के लिए गई है बैंक में। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने खंजाची अरे ये तो हिंदी वाला वर्ड भयंकर हो गया, खंजाची नहीं है, वो केशियर बैठा होता है बैंक के अंदर, वो केशियर को खंजाची बोलते हैं। ठीक है, ऐसा तो उसने केशियर से 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स देने के लिए कहा। ठीक है, उसको 2000 रुपये चाहिए थे, उसको 2000 रुपये चाहिए थे, लेकिन उसने साफ बोल दिया, वो बैंक में गई 2000 रुपए के लिए, उसने साफ बता दिया कि मेरे को 2000 तो चाहिए, लेकिन मेरे को जो है जो नोट चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 के चाहिए। कितने के चाहिए, 50 और 100 के नोट चाहिए उसको। उसने साफ बता दिया कि भाई साहब मेरे को 50 के और 100 के नोट ही देना, उसमें ही 2000 कर देना मेरे पूरे। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे। मीना को टोटल कितने नोट मिले, बैंक से 25 नोट मिले। तो बताओ उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट उसको मिले। उसने पूछा कि आप ये बता दो कि उसको 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट उसको मिले। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स। मान लिया भाई साहब कि 50 रुपए के जो नोट हैं वो कितने हैं, वो एक्स मिले उसको। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स है। ठीक है, एक्स है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू वाई। हिंदी में भी लिख दो, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, y है सर। 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। ठीक है, इतना तक तो हम मान चुके हैं। आ जाओ, अब इधर आ जाओ, है ना। चलो यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अब शुरुआत करते हैं, वापस से पढ़ेंगे। उसको 2000 रुपए निकालने। एक बात, उसने केशियर से बोला मेरे को 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देने को बोला उसने, कि 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देना, है ना। और कितने नोट देना ये तो पता लगाना है कि 50 रुपए कितने नोट और 100 रुपए कितने नोट है, ये तो पता लगाना है हमको। ठीक है,
और जो 50 और 100 के नोट है उनका टोटल, उनका जो टोटल है मतलब उन सब, वो हमारे पास कितना है, 2000 है। कितना है, 2000 है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 50 रुपए के जो नोट हैं, 50 रुपए के नोट कितने हैं, उसने बताया लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने, एक्स। कितने नोट है, एक्स है, तो 50 इंटू एक्स हो गया 50 रुपए के नोट, है ना। ऐसा मान लिया कि 50 रुपए के एक्स नोट उसने लिए हैं। एक्स में कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी, 20, 50 जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा अपना। तो अपन बोल रहे हैं कि मान लिया हमने अपनी तरफ से कि भाई साहब 50 रुपए के उसने एक्स नोट लिए हैं। कितने नोट लिए हैं, एक्स नोट लिए हैं। अब एक्स में कुछ भी हो सकता है, मान लो 50 का उसने 2 नोट लिए हो, 3 नोट लिए हो, 10 लिए हो, 20 लिए हो, तो वो एक्स जनरल कर दिया हमने कि 50 रुपए के उसने एक्स नोट लिए। सेम 100 रुपए के उसने वाई नोट लिए हैं, 100 रुपए के उसने वाई नोट लिए हैं। और उसने बताया कि इन दोनों नोटों से, इन दोनों नोटों का जो टोटल है वो 2000 रुपए है। कितने हैं, 2000, क्योंकि वो कितने रुपए लेने के लिए गई है बैंक में, 2000 रुपए, 2000 रुपए लेने के लिए गई है। ठीक है सर, 50 रुपीज आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y बराबर, इसको आप 2000, ये जो 2000 है इसको यहीं रहने दो, ऐसा देखो ना, कॉमन आ गया ना 50 यहां से। x प्लस 2y, ये क्या हुआ, x प्लस 2y बराबर 2000 डिवाइडेड बाय 50, जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी कहानी। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 और ये 4 हो गया। x प्लस 2y बराबर 5 चौक 20 और 1 0 ये रहा, x प्लस 2y बराबर आ गया 40। इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे सीधा सीधा, ये एक इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो, उसने बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे हैं। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट मिले। तो नोटों की संख्या x और y है, x और y है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 25। ऑब्वियस सी बात है। तो ये आया x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। क्या आया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है अपने को, है ना। चलो, क्या है, x प्लस, पहली इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। दोनों में देखो x और x बराबर ही दिख रहा है, कोफिशिएंट बराबर है, घटा दो डायरेक्ट, घटाने में कट रहा है यहाँ से। 2y में से y जाएगा, y आ गया, 40 में से 25 जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो y आ गया हमारे पास 15। इस y को उठाकर आप इसके अंदर रख दो, x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर आ जाएगा, 25 में से 15 जाएगा, 10 आ जाएगा। आंसर आ गया 10। ठीक है, मतलब कि उसको 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं। ठीक है, 50 रुपए के 10 नोट, 50 रुपीज के 10 नोट मिले हैं उसको, 10 नोट मिले हैं, एक बात। और 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं उसको। कितने नोट मिले हैं, 15 नोट मिले हैं। ये 2 बातें हो गई यहाँ पर। ठीक है, यकीन नहीं आता तो आप चेक भी कर लो। 50 इंटू 10 करेंगे 500 तो ये हो गए, और 15 इंटू 100 करेंगे 1500 ये हो गए, दोनों को जोड़ लेंगे 2000 हो गए। आया समझ में। इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अरे थोड़ा हमारे पानी वानी रख दिया करो यार, नहीं भूल गए आज हम थोड़ा सा, है ना, बैंड बज गई है, गला सूखे जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, पढ़ो। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। हिंदी में पढ़ लो। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी के पहले 3 दिनों का एक नियत किराया, एक फिक्स किराया है, तथा उसके बाद जो अतिरिक्त दिन है उसका एक अलग किराया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज
फॉर 3 days इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे भाई साहब, हिंदी में भी लिखेंगे। माना नियत माना 3 दिनों के लिए, 3 दिनों की नियत राशि बोल दो, मूल्य बोल दो, नियत मूल्य कितना है, एक्स अपन ने मान लिया। ये पहली बात है अपनी। दूसरी उसने बोला एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, है ना, और उसके बाद वो एडिशनल चार्ज ले रहा है, हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। 3 दिन तक तो फिक्स जो देना है वो तो देना ही है, एक्स जो देना है वो तो देना ही है। उसके बाद वो हर एक दिन का जो है वो एक एडिशनल चार्ज ले रहा है। लेट एडिशनल चार्ज है ना इज इक्वल टू एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 days, पूरा लिख देता हूं भले मैं आपके लिए, आफ्टर 3 days इज इक्वल टू वाई। हिंदी में भी लिख दो, माना 3 दिनों के बाद का अतिरिक्त मूल्य कितना है, वो y है सर, वो y हमने मान लिया। ये 2 बातें हमने यहां पर लिख ली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स चार्ज x माना है ना, 3 दिन तक तो x ही देना है। 3 दिन जब बीत जाते हैं उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है जो कि y है। अब पढ़ो, एक लड़की है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ लो। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन तक वो किताब रखी, वो बुक रखी है, और उसके उसने 27 रुपए दिए हैं। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। पहले 3 दिन के लिए, बात समझ लो, बहुत अच्छे से समझना, टोटल 7 days है। कितने डेज है बताओ जरा, टोटल कितने डेज है, 7 days। 7 दिनों की बात करी ना उसने, टोटल 7 days है। उसमें से पहले 3 days जो है और फिर बाद के 4 days, ठीक है। पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो तो x ही है, लेकिन जो बाद के 4 days है उसका चार्ज, अब 1 दिन का चार्ज उसने बताया एक्स्ट्रा, बाद के 4 days में तो एक्स्ट्रा लगेगा। 1 दिन का एक्स्ट्रा उसने बताया y, 1 दिन का एक्स्ट्रा कितना बताया, y बताया, कितना बताया, y बताया। तो 4 दिन का कितना हो गया, 4y हो गया। बोल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसने बोला कि पहले 3 दिन उसने बोला टोटल 7 दिन के उसके कितने रुपए लग गए, 27 रुपए लग गए। मतलब देख लो कितना लगा, 27 रुपए लग गया। तो मतलब कि इन दोनों का मिलाकर x + 4y मिलाकर टोटल हो गए 27। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गई 27। दूसरी बात, जबकि दूसरी लड़की है जिसका नाम है सूजी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए हैं, ठीक है। अब जो सूजी है, अच्छा ये किस लड़की की बात करी हमने, सरिता की बात करी है, ठीक है, ये सरिता की बात करी है। अब हम बात कर रहे हैं सूजी की, ठीक है। सूजी की बात करते हैं, एक सेकेंड। सूजी, चलो भाई साहब सूजी की बात करो। उसने 5 दिन तक रखना है उसको, ठीक है। 5 days की बात करी, तो 5 days के अंदर भाई 3 days जो है उसमें तो फिक्स पैसा लगेगा, वो कितना है, वो x है, वो कितना है, x है। 3 दिन तक तो x ही लेगा वो, ठीक है। उसके बाद बचे कितने, 5 में से 3 तो इधर हो गए, बच कितने रहे, 2 बच रहे, 2 दिन बच रहे, 2 days बच रहे। 1 दिन का y है तो 2 दिन का कितना हो गया, 2y हो गया। इन दोनों का जो जोड़ है उसने बताया हमको, वो कितना बोला उसने, 21 रुपया बोला, ठीक है।
21 रुपये शगुन के, है ना, ऐसा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। बस अब इनको सोल्व करेंगे और काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो जरा एक साथ लिख लो, x + 4y = 27 और x + 2y = 21। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, 4 में से 2 गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6, 27 में से 21 गया तो 6, y बराबर कितना आया, 3 आ गया, ये आ गया y बराबर 3। इस y बराबर 3 को जो है हम रख दो आप इन दोनों में से किसी के अंदर भी, ठीक है, ऐसा। तो मैं ऊपर वाली में रख रहा हूं, x + 4 × 3 = 27, तो x + 12 = 27, x बराबर 27 - 12, x बराबर आ गया 15, ठीक है। ये लो सर, तो मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना है, वो 15 है, 15 रुपये 3 दिन के, है ना, और एडिशनल चार्ज कितना है एक दिन का, वो है हमारा 3 रुपया, ठीक है, ऐसा, वो 3 रुपया है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है, समझ में आया? तो ये हो गया भाई साहब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसीलिए अगर आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा हो तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, है ना, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू बच्चों, ठीक है। ऐसा, आपको वीडियो पसंद आया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप चाहें तो मेरे को जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी iCoaching नाम से ही है, iCoaching 1301, आप तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे तब भी मिल जाएगा, iCoaching नाम से ही है बच्चों, ठीक है। वहाँ जाकर आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको मेरे प्रिंटेड नोट्स चाहिए, ये नोट्स देखो, ये मैंने नोट्स बहुत शानदार बना रखे हैं मैंने, सेम ऐसे ही है, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, एक तरफ हिंदी लिखी हुई है, देख लो आराम से देखो, आराम से देखो, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, डायग्राम वगैरह सब बने हुए हैं और सारे के सारे चैप्टर वाइज नोट्स है बच्चों, है ना। अगर आपको ये चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये किनको मिलते हैं, जिन लोगों ने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखी है बच्चों, ठीक है। तो हमारी जो लाइव क्लासेस है ना, हमारी जो लाइव क्लासेस है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको चाहिए तो हमारी लाइव क्लासेस की जो प्राइस है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है पूरे साल भर की ईयरली फीस है, जिसमें मैं आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा और साइंस भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग आपको जो है लाइव क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिससे आप चाहें जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स भी दोनों फॉर्म में, पीडीएफ भी दे रहे हैं नोट्स की और प्रिंटेड नोट्स भी दे रहे हैं, तो ये भी आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी अलग है। आप हमारी एप्लीकेशन iCoaching पे आपके डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर करके देंगे आपको, सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम खुद करवा के देंगे उसी के अंदर, है ना, एक एक एक्सरसाइज डली हुई है, ठीक है, ऐसा। और इतनी सारी फैसिलिटी मात्र 999 रुपये में पूरे साल भर की, 1000 रुपये में दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ विद एनिमेशन ग्राफिक्स। साइंस में तो बहुत जोरदार तरीके से पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, ऐसा का ऐसा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी इसमें ही मिलेगी आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं, टेस्ट सीरीज का फीचर भी इसी के साथ में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऐसा। आई समझ में बात? क्या करना है आपको, हमारी एप्लीकेशन iCoaching, है ना, iCoaching को डाउनलोड करना है ना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ठीक है, ये वाला लोगो दिखेगा, जाओ इसको डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को आसान बनाओ बच्चों, ठीक है, जल्दी से, है ना, जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी को शुरू कर दो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।